नमस्कार दोस्तों, आप लोग का बोधिसत्व जी क्लास में स्वागत है। और आज फिर मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आपके सामने आया हूं। और आज जो मैं बताऊंगा वो है सांप्रदायिक अवार्ड, भारत शासन अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1947। मैंने पिछले क्लास में 1919 का भारत शासन अधिनियम, जिसको मॉन्टेग्यू, फिर 1909 का पार्लियामेंट्री सुधार, 1919 का मॉन्टेग्यू चर्चफोर्ड सुधार, 1853 का चार्टर एक्ट 1858 का, इस सब मैंने बताया। तो इसी क्रम में आज फिर से मैं ये वीडियो के माध्यम से शुरू करने जा रहा हूँ। तो आप लोग इस वीडियो को अच्छी तरह समझें, सुने। तो आज तो सबसे पहले सांप्रदायिक अवार्ड। तो सांप्रदायिक अवार्ड होता क्या है, सांप्रदायिकता कहते किसको हैं, तो इसको समझेंगे आप लोग। तो ब्रिटिश पीएम रैमजे मैकडोनाल्ड ने अगस्त 1932 में अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व पर एक योजना की घोषणा की। इसे कम्युनल अवार्ड या सांप्रदायिक अवार्ड के नाम से जाना गया। तो सांप्रदायिक अवार्ड मतलब हो गया कि वैसी जाति, यानी या मुस्लिम हो या सिख हो या ईसाई हो, तो उसी जाति के लोग मतलब खड़े होंगे, प्रतिनिधित्व करेंगे, कैंडिडेट होंगे, और मतदान भी उसी जाति के लोग करेंगे। इसे कहते हैं सांप्रदायिकता। तो सांप्रदायिक अवार्ड के नाम से जाना गया। और ये अवार्ड न सिर्फ मुस्लिमों, सिख, ईसाई, यूरोपियों, अंगल भारतीयों के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था का विस्तार किया गया। दलितों के अलग निर्वाचन व्यवस्था से गांधी बहुत व्यथित हुए। मतलब दलितों का जब निर्वाचन व्यवस्था अलग किया गया तो गांधी से क्या हुए, बहुत व्यथित हुए, बहुत पीड़ित हुए। और उन्होंने इस अवार्ड में संशोधन के लिए पुणे की यरवदा जेल में अनशन प्रारंभ कर दिया। अंततः कांग्रेस नेताओं और दलित नेताओं के बीच एक समझौता हुआ, जिसे पुणे पैक्ट या पुणे समझौता के नाम से जाना जाता है, क्योंकि कब हुआ था, 1932 में। उसमें ब्रिटिश पीएम कौन थे, रैमजे मैकडोनाल्ड। फिर आता है भारत शासन अधिनियम 1935। तो एक लंबा और विस्तृत दस्तावेज था, जिसमें 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां थी। इस अधिनियम की विशेषताएं इस प्रकार है कि इसने अखिल भारतीय संघ की स्थापना की। जिसमें राज्य और रियासतों को एक इकाई की तरह माना गया। अधिनियमों ने केंद्र और इकाइयों के बीच 3 सूचियों, संघ सूची इसमें 59 विषय, राज्य सूची जिसमें 54 विषय, और समवर्ती सूची जो दोनों के लिए था, संघ और राज्य के लिए, उसमें 36 विषय थे। संघ सूची में कितने विषय थे, 59 विषय, राज्य सूची में 54 विषय, और समवर्ती सूची में 36 विषय के आधार पर शक्तियों का क्या किया गया, बंटवारा किया गया। अवशिष्ट शक्तियां वायसराय को दे दी गई। अवशिष्ट शक्तियां जो थी वो वायसराय को दे दी गई। इसने प्रांतों में द्वैत शासन व्यवस्था समाप्त कर दी। इसने प्रांतों में क्या किया, द्वैत शासन व्यवस्था समाप्त कर दिया, तथा प्रांतीय स्वायत्ता का शुभारंभ किया। यानी गवर्नर को राज्य विधान परिषदों के लिए उत्तरदायी मंत्रियों की सलाह पर काम करना आवश्यक था। यह व्यवस्था 1937 में शुरू की और 1939 में इसे समाप्त कर दिया गया। और यह व्यवस्था कब शुरू किया गया, 1937 में शुरू किया गया और 1939 में समाप्त कर दिया गया। इसने मताधिकार का विस्तार किया। इसने क्या किया, मताधिकार का विस्तार किया। लगभग 10% जनसंख्या को मत का अधिकार मिल गया। इसमें क्या किया गया कि द्वैत शासन व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। प्रांतीय स्वायत्ता का शुभारंभ किया गया। गवर्नर को राज्य विधान परिषदों के लिए उत्तरदायी मंत्रियों की सलाह पर काम करना आवश्यक था। यह व्यवस्था 1937 में शुरू किया गया और 1939 में इसे समाप्त कर दिया गया। इसने मताधिकार का विस्तार किया। लगभग 10% जनसंख्या को मत का अधिकार मिल गया। फिर इसके अंतर्गत देश की मुद्रा और साख नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की, आरबीआई की स्थापना हुई। कब हुई, 1935 में आरबीआई की स्थापना हुई। इसने न केवल संघीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की, बल्कि प्रांतीय सेवा आयोग और 2 या अधिक राज्यों के लिए संयुक्त सेवा आयोग की स्थापना की। इसने केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली का आरंभ किया। इसने 11 राज्यों में से 6 में द्विसदनीय व्यवस्था प्रारंभ की। इस प्रकार बंगाल, मुंबई, मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत और असम में द्विसदनीय विधान परिषद और विधानसभा बन गई। कहाँ बनी, 11 राज्यों में से 6 में द्विसदनीय व्यवस्था कहाँ शुरू किया गया, बंगाल में, मुंबई में, मद्रास में, बिहार में, संयुक्त प्रांत में और असम में। इसमें द्विसदनीय विधान परिषद और विधानसभा बन गई। इसके तहत 1937 में प्रांतीय न्यायालय की स्थापना की गई। 1935 के तहत 1937 में एक प्रांतीय न्यायालय की स्थापना की गई, एक संघ न्यायालय की स्थापना की गई। 1937 में क्या किया, एक संघ न्यायालय की स्थापना की गई। फिर आता है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने घोषणा की कि
20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने घोषणा की कि 30 जून 1947 को भारत में ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा। और इस शासन पर मुस्लिम लीग ने आंदोलन किया और भारत के विभाजन की बात कही। तो क्लीमेंट एटली ने कब घोषणा किया कि 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि 30 जून 1947 को भारत में ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा। फिर 3 जून 1947 को वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने विभाजन की योजना पेश की। 3 जून 1947 को वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने विभाजन की योजना पेश की, जिसे माउंटबेटन योजना कहा गया। इसे कहा गया जिसे माउंटबेटन योजना कहा गया। इस योजना को कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने स्वीकार कर लिया। इस प्रकार भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 बनकर उसे लागू कर दिया गया। इसने भारत में ब्रिटिश राज समाप्त कर 15 अगस्त 1947 को इसे स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र घोषित कर दिया। इसने भारत में ब्रिटिश राज समाप्त कर 15 अगस्त 1947 को इसे स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र घोषित कर दिया। इसने शाही उपाधि से भारत का सम्राट शब्द समाप्त कर दिया। इसने क्या किया कि शाही उपाधि से भारत का सम्राट शब्द समाप्त कर दिया। इसके अंतर्गत भारत के गवर्नर जनरल एवं प्रांतीय गवर्नरों को राज्य का संवैधानिक प्रमुख नियुक्त किया गया। इसके अंतर्गत क्या गया कि भारत के गवर्नर जनरल एवं प्रांतीय गवर्नरों को राज्य का संवैधानिक प्रमुख नियुक्त किया गया और इन्हें सभी मामलों पर राज्यों की मंत्रिपरिषद के परामर्श पर कार्य करना होता था। ये 1947 का अधिनियम। फिर इसी के अंतर्गत इस कानून ने ब्रिटिश में भारत सचिव का पद समाप्त कर दिया और इसके सभी शक्तियां राष्ट्रमंडल मामलों के राज्य सचिव को हस्तांतरित कर दी। भारत के सचिव का पद समाप्त कर राज्य सचिव को हस्तांतरित कर दिया गया। इसने भारतीय रियासतों को यह स्वतंत्रता दी कि वे चाहे तो भारत डोमिनियन या पाकिस्तान डोमिनियन के साथ मिल सकती है या स्वतंत्र रह सकती है। मतलब भारतीय रियासतों को यह स्वतंत्रता दी, या तो आप भारत डोमिनियन में चल जाए या तो पाकिस्तान में चल जाए या आप स्वतंत्र रह सकते हैं। इसने भारत के राज्य सचिव द्वारा सिविल सेवा में नियुक्तियां करने और पदों में आरक्षण करने की प्रणाली समाप्त कर दी और 15 अगस्त 1947 से पूर्व के सिविल सेवा कर्मचारियों को वही सुविधाएं मिलती रही जो उन्हें पहले से प्राप्त थी। लॉर्ड माउंटबेटन नए डोमिनियन भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने तथा नेहरू को प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई। अतः अंतिम सरकार 1946 जो बनी उसके तहत कौन से विभाग किन सदस्य के पास था? तो जवाहरलाल नेहरू जो थे उनके पास परिषदों का उपाध्यक्ष, राष्ट्रमंडल संबंध और विदेशी मामले, इनके विभाग नेहरू जी के पास था। सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह एवं सूचना और प्रसारण मंत्री थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। जॉन मथाई उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री थे। जगजीवन राम श्रम मंत्री थे। सरदार बलदेव सिंह रक्षा मंत्री थे। CH भाभा कार्यखान एवं ऊर्जा मंत्री थे। लियाकत अली खान वित्त मंत्री थे। आसफ अली रेलवे एवं परिवहन मंत्री थे। C राजगोपालचारी शिक्षा एवं कला मंत्री थे। गजनफर अली खान स्वास्थ्य मंत्री थे और जोगेंद्र नाथ मंडल विधि मंत्री थे। तो अंतिम सरकार में कौन कौन थे? सबसे पहले तो नेहरू थे राष्ट्रमंडल संबंध विदेशी मामले, राजेंद्र प्रसाद थे खाद्य कृषि, सरदार बलदेव सिंह थे रक्षा, जगजीवन राम थे श्रम, आसफ अली थे रेलवे परिवहन, लियाकत अली खान थे वित्त, CH भाभा थे कारखान ऊर्जा, गजनफर अली खान थे स्वास्थ्य, C राजगोपालचारी थे शिक्षा एवं कला और जोगेंद्र नाथ मंडल थे विधि। फिर स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल 1947 में जो बना उसमें नेहरू थे PM प्रधानमंत्री, राष्ट्रमंडल विदेशी मामले भाग, वैज्ञानिक शोध सब, सरदार पटेल थे गृह सूचना प्रसारण राज्य के मामले, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे खाद्य एवं कृषि मंत्री, मौलाना अबुल कलाम आजाद थे शिक्षा मंत्री, डॉक्टर जॉन मथाई थे रेलवे एवं परिवहन, RK सनगोम शेट्टी थे वित्त मंत्री, डॉक्टर अम्बेडकर थे विधि मंत्री, नरहर विष्णु गडगिल थे कार्यखान एवं ऊर्जा। नरहर विष्णु गडगिल कौन थे? कार्यखान एवं ऊर्जा। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे उद्योग एवं आपूर्ति। राजकुमारी अमृत कौर थे स्वास्थ्य मंत्री। फिर से एक बार नेहरू थे PM राष्ट्रमंडल विदेशी मामले वैज्ञानिक शोध, सरदार पटेल थे गृह सूचना प्रसारण, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे खाद्य एवं कृषि, मौलाना अबुल कलाम आजाद थे शिक्षा, डॉक्टर जॉन मथाई थे रेलवे परिवहन, RK सन्मुगम शेट्टी थे वित्त, डॉक्टर अम्बेडकर थे विधि, नरहर विष्णु गडगिल थे कार्यखान एवं ऊर्जा, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे उद्योग एवं आपूर्ति, राजकुमारी अमृत कौर थे स्वास्थ्य मंत्री। तो 1773 से 1947 के बारे में
मैंने बताया दोस्तों कि 1773 का एक्ट, 1781, 1784, 1786, 1793, 1813, 1833, 1853, 1858, 1861, 1892, 1909, 1919, 1935, 1947, भारत का स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल, फिर अंतरिम सरकार का सदस्य। तो ये मैंने बताया दोस्तों, और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा। तो इस वीडियो के माध्यम से आप लोग समझें, जानें, और जितने भी पॉलिटी के मैंने 3-4 वीडियो डाले हैं इससे रिलेटेड 1773 से 1947 तक, इसको आप लोग देखें, समझें। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।